हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट सेल्स, बैटरी जो हम सब किस में डालते हैं, अपने टीवी के रिमोट्स में, एसी के रिमोट्स में। वो कैसे वर्क करता है वो हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, माई सेल्फ अर्शप्रीत। स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ। दैट इज सेल्स, ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल वोल्टेज। सबसे पहले सेल क्या होता है? सेल बेसिकली हमें प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी to all the electrical components connected in the circuit. पहले सेल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सेल का सिंबल तो हमें पता ही है। सिंबल क्या होता है सेल का? ये हमने यूज किया था पिछली वीडियोस में भी। अब बेसिकली सेल किस चीज से बना होता है? यहाँ पे होता है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट ये किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल का सॉल्यूशन होता है। बेसिकली ये कंडक्टिंग होता है। और ये दोनों क्या होती हैं? इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स किसके बने होते हैं? मेटल्स। देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने यहाँ पे सेल को डिस्कस करना है फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं ज़्यादा केमिस्ट्री में नहीं जाऊँगी। बस आप ये इमेजिन करके चलेगा कि यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसके थ्रू हमारे पास इलेक्ट्रोड पे चार्ज एक्यूमुलेट हो जाते हैं, लाइक दिस। और जब ये चार्ज एक्यूमुलेट हो जाते हैं, मीन्स इनके बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, तो जो हमने एक्सटर्नल सर्किट इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है, लाइक दिस, उसमें क्या फ्लो करना शुरू हो जाता है? करंट। करंट हमेशा फ्लो कैसे करता है? पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, दैट इज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। एंड करंट के ऑपोजिट कौन मूव करता है? इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स अगर करंट इस साइड को मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स इस साइड को मूव करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे इस साइड को। देखिए, यहाँ तक तो इलेक्ट्रॉन्स इस साइड को मूव कर रहे हैं ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट में पढ़ाया था अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से इलेक्ट्रॉन आउटर सर्किट में मूव कर रहे हैं फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। पर जब इनसाइड, जब अंदर आया ये बेसिकली ऐसे होता है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया तो क्या हुआ? इसको तो ऑपोजिट मूव करना पड़ेगा, दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। और ऐसे कैसे पॉसिबल है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस से तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? ड्यू टू सम बैटरी मैकेनिज्म। हम मानकर चलेंगे कुछ अंदर क्या हुआ है? बैटरी मैकेनिज्म हुआ है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अंदर फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल मूव करेगा। और ये यही टाइम रहेगा जब ये इलेक्ट्रॉन अपने अंदर बहुत सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी भर लेगा। सपोज कीजिए इलेक्ट्रॉन के पास एक बहुत बड़ा सा बैग है, इसने सारी इलेक्ट्रिक एनर्जी इस डिस्टेंस को कवर करते करते अपने अंदर भर ली। और क्या हुआ? ये एक्सटर्नल सर्किट में निकला और यहाँ पर इस रेजिस्टेंस एंड इस रेजिस्टेंस को अपनी एनर्जी थोड़ी थोड़ी बांट आया और फिर आ गया वापस इसी सेल के पास कि भाई मुझे और एनर्जी दे दो। तो ऐसे ये प्रोसेस चलता रहता है। तो ये प्रोसेस चलता रहने का मतलब क्या है? मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये इलेक्ट्रॉन को किसने प्रोड्यूस किया है, इस इलेक्ट्रोड्स ने। नहीं, इलेक्ट्रोड्स क्या कर रहे हैं? सिर्फ मूव करवा रहे हैं इस इलेक्ट्रॉन को। तो हमारे पास सेल का काम क्या होता है? टू क्रिएट अ पोटेंशियल डिफरेंस, टू क्रिएट अ पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू विच electron keeps on moving. सो आउटर सर्किट में आप याद रखेंगे, आउटर सर्किट में इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है? ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। एंड अंदर इलेक्ट्रोलाइट में ये कैसे मूव कर रहा है? नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। बाहर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस और इनसाइड नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस।
अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास सेल तो हमने समझ लिया कि क्या हुआ। अब बात करते हैं ईएमएफ। ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बेसिकली इट इज़ नॉट अ फोर्स। जब इसका नाम रखा गया ईएमएफ, तो उस टाइम पे ये क्लैरिटी नहीं थी कि ये फोर्स है, पोटेंशियल है, क्या है, तो इसका नाम पड़ गया कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। बाद में पता चला कि ये एक्चुअल में फोर्स नहीं है, ये क्या है, एक पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द बैटरी और अ सेल व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट। जब हमारे पास कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा, व्हेन करंट इज नॉट फ्लोइंग इन द सर्किट, उस टाइम पे सेल के अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होता है हमारे पास, ईएमएफ। सपोज कीजिए आप मार्केट गए, आपने एक सेल बाय किया, ठीक है, उस टाइम पे आपने उसको रिमोट में तो नहीं डाला हुआ, तो वो वर्किंग में नहीं है, उसके अक्रॉस करंट मूव नहीं कर रहा, तो उसके ऊपर जो वैल्यू लिखी होती है पोटेंशियल की, वो क्या होती है, ईएमएफ की वैल्यू होती है। और जो एक्चुअल में वो देता है वो हमेशा ईएमएफ से कम देता है। वो क्यों कम देता है वो भी हम डिस्कस करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस डिस्कस करते टाइम। देखिए फ्रेंड्स, सपोज मैं मार्केट गई और मैंने एक सेल को खरीदा, ठीक है, उसके ऊपर वैल्यू लिखी हुई थी कुछ 1.5 वोल्ट, राइट। पर जब मैंने उसको डाला रिमोट में, तो जितनी पोटेंशियल उसके ऊपर लिखी हुई थी उसने उतनी पोटेंशियल नहीं दी, तो इसका मतलब पोटेंशियल कुछ लॉस हुआ। बट हमें अब समझना है कि वो पोटेंशियल लॉस कहाँ हुआ और कैसे हुआ। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक 16 वोल्ट का सेल है या फिर बैटरी है, मैंने उसको कनेक्ट किया है 4 ओम रेजिस्टर के साथ, और मैंने सर्किट में लगाया है एक वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर बेसिकली क्या होता है, जो वोल्टेज को मेजर करता है। और एम मीटर क्या होता है, जो करंट को मेजर करता है। ये सब हमने लैब्स में देखा होगा, वोल्ट मीटर, एम मीटर, ये आप सब इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं प्रैक्टिकल्स में, ठीक है। आपको याद क्या रखना है, जो वोल्ट मीटर होता है ये हमेशा लगता है पैरेलल टू द रेजिस्टर। देखिए, अगर ये सेल 16 वोल्ट ही हमें देता होता, सपोज V हमने 16 लिया है, R की वैल्यू है 4 ओम, तो करंट की वैल्यू क्या आनी चाहिए थी, 16/4 इज इक्वल्स टू 4 एम्पियर्स। ये तो थी हमारी कैलकुलेशंस। बट ऑब्जर्वेशंस क्या आई, जो इन सर्किट्स पे, मतलब जो इन पे एम मीटर एंड वोल्ट मीटर पे जो वैल्यू शो हुई वो क्या हुई, कि करंट हमें मिल रहा है कुछ 3 एम्पियर्स एंड पोटेंशियल हमें मिल रहा है कुछ 12 वोल्ट्स। तो मेरा क्वेश्चन है कि वो 4 वोल्ट्स जो यहाँ पे 16 माइनस 12, 4 वोल्ट्स, ये 4 वोल्ट्स कहाँ गया, ये 4 वोल्ट्स कहाँ गया सर्किट में, सोच के देखिए कहाँ जाएगा, जा ही नहीं सकता कहीं, ये सर्किट तो क्लोज है, तो ऑफ कोर्स बात है कि इस सर्किट के बीच में ही होगा कहीं। तो अब हमारे पास टर्म आएगी इंटरनल रेजिस्टेंस की। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, ये देखिए, मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले सेल्स एक्सप्लेन किया था। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ अंदर मूवमेंट कर रहा है लाइक दिस, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन पड़ा हुआ है जो कि कंडक्टिंग है, और इस सोल्यूशन में आयंस भी होंगे जिनके साथ ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कोलिजन करेगा। हमने चैप्टर 3 पार्ट 1 में पढ़ा था अबाउट क्लासिकल थ्योरी ऑफ करंट, मैंने उसमें आपको एक्सप्लेन किया था कोलिजन्स के बारे में इलेक्ट्रॉन्स की। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कोलाइड करेगा, और इन्हीं कोलिजन्स की वजह से एक न्यू टर्म आती है, दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस, दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। मीन्स हमारे पास सर्किट एक्चुअली ये ना होकर कैसा है, लाइक दिस। मीन्स इस सेल के अंदर भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, दैट इज ऑफ आर। हम इसको बनाते यूजुअली सेल के बाहर हैं, बट ये होती कहाँ है, अंदर होती है। डायग्राम ज़्यादा सुंदर दिखे तो हम उसको इसलिए यहाँ पे बना देते हैं, बट एक्चुअल में कहाँ होती है आपको पता चल रहा है यहाँ पे देखने से। ये दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं, ये नेगेटिव टर्मिनल है सेल का, ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस जो फील होगी इलेक्ट्रॉन को, उसको मैं बोलती हूँ इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अब आपको ईएमएफ पता चल गया, सेल के बारे में पता चल गया, इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में पता चल गया। अब एक टर्म रह गई हमारे पास, दैट इज टर्मिनल वोल्टेज। अब देखिए फ्रेंड्स, जितनी ईएमएफ आपको सेल के ऊपर लिखी दी गई थी मार्केट से जब आपने सेल लिया था, वो कौन सी वैल्यू थी, ईएमएफ की। जो हमें एक्चुअल वैल्यू मिली उसको रिमोट में डालने के बाद, वो कौन सी मिली हमें, टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज।
टर्मिनल वोल्टेज कौन सी है? ये इस केस में ये 12 वोल्ट इज टर्मिनल वोल्टेज. So terminal voltage is that voltage which is across the terminals of a cell when current is flowing through the circuit. जब करंट फ्लो करता है सर्किट में, उस टाइम पर सेल के टर्मिनल्स में कितना पोटेंशियल डिफरेंस रहता है, मैं उसको क्या बोलती हूँ? टर्मिनल वोल्टेज. अब हम डिराइव करेंगे एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वोल्टेज. देखिए फ्रेंड्स, ये कोई सेल है और सेल में से हमेशा करंट कैसे निकलता है? फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, मीन्स करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में. अगर मैं इमेजिन कर लेती हूँ ऊपर कोई सर्किट कंप्लीट करके करंट आ गया इस ब्रांच में लाइक दिस, और मैंने पाथ कंसिडर किया है ये वाला, मीन्स मुझे मूव करना है B टू A, तो मैं कैसे लिखूँगी? VB. अब करंट जब यहाँ पे गया तो करंट हमेशा ट्रेवल कर रहा है हायर टू लोअर, मीन्स यहाँ पे कुछ हाई वोल्टेज होगी और यहाँ पे लो, मतलब हम कम की तरफ जा रहे हैं, तो माइनस ऑफ I into R, that is potential drop across this resistor. Simply V is equals to IR होता है according to Ohm's law. अब हम आए यहाँ पर, ये था मेरे पास लोअर पोटेंशियल और ये था हायर पोटेंशियल, तो हम जा रहे हैं लो से हाई पोटेंशियल की तरफ. और ये क्या होता है? अभी मैं मानकर चलती हूँ इसके क्रॉस कोई करंट नहीं है, ठीक है, तो इसकी खुद की वोल्टेज कितनी होती है? EMF वोल्टेज. तो मैं इसको लिखूँगी प्लस ऑफ E. प्लस क्यों लिख रही हूँ? बिकॉज लो से हाई में जा रहे हैं तो बड़ी हो रही है चीज़, तो मतलब प्लस इज इक्वल्स टू जितनी यहाँ पे पोटेंशियल होगी, दैट इज़ VA. अब मैं क्या करूँगी? VA माइनस VB इज इक्वल्स टू E माइनस R. मैं इस B को ले गई हूँ उस साइड, तो B क्या हो जाएगा? माइनस का, और यहाँ पे रह जाएगा E माइनस IR. जो ये V है, ये क्या है मेरे पास? टर्मिनल वोल्टेज, जिसको मैं लिखूंगी V से. जो वोल्टेज रहती है अक्रॉस दिस सेल जब मेरे पास सर्किट में क्या मूव कर रहा है? करंट मूव कर रहा है. तो V इज इक्वल्स टू E माइनस IR. ये रहता है रिलेशनशिप बिटवीन टर्मिनल वोल्टेज एंड EMF. आप देख सकते हैं ये फैक्टर भी अब कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसीलिए ही हमारे पास EMF और वोल्टेज की वैल्यू सेम नहीं आई थी, राइट, क्योंकि ये फैक्टर इसमें से माइनस हो रहा है. तो अब आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो टर्मिनल वोल्टेज होगी उसकी वैल्यू कुछ कम होगी EMF से, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव की टर्म आ रही है. बट आपको ये याद रखना है हमेशा ऑलवेज ये टर्मिनल वोल्टेज नेगेटिव ही नहीं होगी, ये पॉजिटिव भी हो सकती है. इस कंडीशन में हमारे पास जो सेल था वो कौन से मोड में था? डिस्चार्जिंग मोड में. डिस्चार्जिंग मोड मीन्स जब हमने सेल को टीवी के रिमोट में डाला तो ऑब्वियसली वो अपना डिस्चार्ज हो रहा है, बिकॉज करंट किस में ट्रेवल हो रहा है? रिमोट में, ठीक है. तो ये डिस्चार्जिंग मोड में है तो टर्मिनल वोल्टेज लेस आएगी EMF वोल्टेज से. बट अगर सेल हमारे पास चार्जिंग मोड पे हो, कौन से मोड पे? चार्जिंग मोड पे, तो उस केस में मेरे पास टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगी EMF प्लस IR, राइट. और यहाँ से हम एक और रिलेशन फाइंड कर सकते हैं. देखिए V क्या होगा यहाँ पे? अब I इंटू R एक्सटर्नल, जो हमारे पास एक्सटर्नल सर्किट में कोई रेजिस्टर लगा है. सपोज ये कोई एक्सटर्नल सर्किट में रेजिस्टर था, ये मेरे पास सेल था और ये मेरे पास इंटरनल रेजिस्टर था, तो मैं इस V को लिख सकती हूँ I इंटू REX, दैट इज़ R एक्सटर्नल, इज इक्वल्स टू E माइनस IR. तो अब इसको I को इस साइड ले आइए, R एक्सटर्नल प्लस ऑफ R इज इक्वल्स टू E. तो मेरे पास करंट का एक और रिलेशन आ गया लाइक दिस. Total current flowing through the circuit will be equal to EMF divided by all the resistances, मतलब this plus this. So this is the relationship of current with EMF. इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है फिनिश. हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, दैट इज इन सीरीज एंड पैरेलल. Till then keep revising and enjoy physics and stay connected with me on this channel, that is IVIS Education.